हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो थोड़ा आपके लिए डीपली जानना ज़रूरी है कि जो भी कार्मिक लोगों से आपने अभी तक डील किया है या जो भी हेट आपको मिली है उन लोगों से, उसका पीछे जो मेन रीज़न था वो क्या था और जो भी चल रहा है वो भी किस वजह से चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए चैनलाइज़ हुई है कि जब लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, जब लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, जब आपको बहुत पसंद किया जाता है, तब उनमें से कुछ लोग आपसे आपको एडमायर तो करते हैं, आपसे इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके मन में एक कॉम्पिटिशन का भाव आ जाता है आप लोगों के लिए और ये इस वजह से आता है क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने आप से डील कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है खुद को लेकर के। कहीं न कहीं वो लोग खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर सेल्फ लव की एनर्जीज़ नहीं होती है, जैसा कि वो अचानक जब आप जैसे लोगों को देखते हैं, जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को देखते हैं, तो उनके अंदर की वो इनसिक्योरिटी और ज़्यादा ट्रिगर होती है। तो धीरे-धीरे क्या होता है ना कि ऐसे लोग बजाय आपसे इंस्पायर होने के वो आपसे कॉम्पिटिशन करने लगते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये कॉम्पिटिशन कहीं न कहीं जेलेसी में बदल जाता है और फिर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना आपको ही कॉपी करके आपकी ही इमेज को अपना के और फिर आप ही को डीफेम करना ताकि उनको वो अटेंशन मिले जो आपको मिल रही है और आपको ना मिले। ऐसी चीजें आपके साथ बहुत हुई होंगी पास्ट में या हो सकता है अभी भी आप ऐसी चीजों से डील करो जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपसे कंपटीशन करते हैं, आपको हेट करते हैं, आपके बारे में गलत बातें करते हैं और ये चीज़ें तभी होती है गाइस जब वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आप ही से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वैसा बन नहीं पाते जैसा वो आपको देखते हैं। वो उस एनर्जी को कॉपी नहीं कर पाते हैं जो आपके अंदर नेचुरली होती है। मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि यू आर सो स्पेशल और कोई ये नहीं चाहता है कि आपको ये चीज़ पता चले और इसीलिए नहीं चाहता है क्योंकि उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ इतनी गहरी जड़ें बना चुकी है कि वो उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पा रहे। उन्होंने कभी शैडो वर्क नहीं किया, उन्होंने कभी सेल्फ लव पर काम नहीं किया, कभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। ये सब चीज़ों की वजह से वो लोग जो है आप अंदर उनके अंदर बहुत ही रूटेड होता है। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, कहीं न कहीं ये जो एन्वी एंड जेलसी की जो भावना है, उनके अंदर गड़ चुकी होती है। तो ये लोग कभी बदल नहीं सकते और ये कोशिश ये करते हैं कि जब वो आप जैसा बन नहीं पाते, जब वो इतनी कोशिशों के बाद भी जब उनको लगता है कि वो आपसे जीत नहीं पा रहे हैं, आपको डाउन नहीं कर पा रहे हैं लोगों की नज़र में, तो वो आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में गलत बातें की जाती है। इनफैक्ट कई बार आपके चरित्र पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कई बार आपके बारे में इतनी गलत बातें भी होती है कि शायद अगर आप सुन लें, तो मेबी आपको बहुत पिस ऑफ हो, आपको बहुत गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लेकर के एंग्री हो जाओ, ऐसी आपकी पीस डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी चीज़ें भी आपके बारे में बोली जाती है। और मेबी ऐसा हो भी रहा है आपके आस-पास कि कुछ बातें आपके बारे में इतनी गलत बोली गई हैं, तो वो सारी रूट कॉज़ उसका ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब वो आप जैसे बन नहीं पाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि कैसे भी करके इस सामने वाले का कैरेक्टर गिरा दो, इसके बारे में गलत बातें करो, गॉसिपिंग करो, यही काम उनका रह जाता है और वही चीज़ें उन्होंने करी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चाहे आपके बारे में कोई भी गॉसिपिंग करी हो, लेकिन आप जो इतना ब्लूम कर रहे हो ना, आप इतना शाइन कर रहे हो, तो आपकी शाइन को वो कभी डिम नहीं कर पाएँगे, आपकी लाइट को वो कभी डिम नहीं कर पाएँगे। ट उन्होंने कोशिश पूरी करी है कि आपको डिम कर दे, आपकी लाइट को डिम कर दे, आपकी ये जो शाइन है, इसको आउटशाइन कर दे, लोगों की नज़रें फिरा दे आपके ऊपर से, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि ये जो शाइन है, ये जो लाइट है, वो सोर्स से कनेक्टेड है। वो डायरेक्ट डिवाइन से आप तक पहुँचती है और आपसे दूसरों तक। मैंने बताया था लास्ट रीडिंग में कि आप सोर्स हो और कोई नहीं चाहता कि आपको ये पता चले कि आप एक सोर्स हो। आपके अंदर लाइट है, डिवाइन लाइट है। ये चीज़ छुपाने की बहुत कोशिश करी गई है, पर्दा डालने की कोशिश करी गई है, बट वो सारी कोशिशें नाकामयाब होते हुए नज़र आ रही हैं एंड आप और ज़्यादा शाइन कर रहे हो। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उन लोगों को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ कर दिया है मेबी या फिर आपने बाउंड्रीज़ सेट कर ली हैं और आपको ऐसा लग भी रहा है कि जब से आपने ऐसा किया है उसके बाद आप और भी बेहतर इंसान बन चुके हो। जब से आपने इन ऐसे लोगों से दूरी बनाई है, आप और बेटर और बेटर और बेटर होते जा रहे हो अपने जीवन में। सो
माफ कर दीजिए ऐसे लोगों को, लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन देने आते हैं, आपकी चमक को और तराशते हैं, आपको और इम्प्रूव करके जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दी इन लोगों का जो भी क्रूअल रिएक्शन आपको लेकर के होता है, या जो भी गॉसिपिंग इन्होंने करी है, जो भी आपके पीठ पीछे हुआ है, अगर वो चीजें आपके सामने भी आती हैं, तब भी आपको लेट गो कर देना है, ये सोच कर देना है कि ये लोगों ने कभी भी सेल्फ लव पर काम नहीं किया, अपनी शेडो पर काम नहीं किया। तो ये लोग आपकी फ्रीक्वेंसी को कभी मैच ही नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि जब जब तक आप किसी से कंपटीशन करते हो तब तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को गिरा के उठना चाहते हो तो डाउनफॉल आपका पक्का है, ये तय है। और खास तौर पे अगर कोई डिवाइन चाइल्ड है, उसके साथ तो वैसे भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो शक्तियां चलती है ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो कितनी पावरफुल शक्तियां चलती है। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे आज के रीडिंग में आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, और क्या आपको बताना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है न्यू। वाओ, सबसे पहले तो ट्री ऑफ लाइफ। गाइज मैंने बोला ही था अभी कि आप एक सोर्स हैं और आप कहीं ना कहीं सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और वही चीज यहाँ पर आ गई है, ट्री ऑफ लाइफ। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचने वाले हो अपनी लाइफ की, जहां पर आप एक ट्री की तरह, आप ब्लूम तो आप खिल रहे हो, ब्लूम तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन इसके साथ ही साथ आप बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। ट्री ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का एक सही तरीका आप लोगों को दिखाओगे, आप उनको गाइड करोगे, आप उनको रास्ता दिखाओगे। आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। काफी हीलिंग एनर्जी आपकी है, क्योंकि पेड़ जो होता है कड़ी धूप में भी छांव देता है। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ की भी बात कर रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप काफी लोगों को नई उम्मीद देते हो, होप देते हो, हीलिंग देते हो, ऐसा काम आपका है। स्पाइडर, या आपके पीठ पीछे बहुत जाल बुना गया, या हो सकता है ऑलरेडी आपके जो हेटर्स है ऑलरेडी दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, ये चीज आ रही है यहाँ पर। हो सकता है वो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपको अवेयर किया जा रहा है कि वो आपकी ट्री ऑफ लाइफ पर उनकी नजर है। आपकी जो भी एम्पायर आपने क्रिएट करी है, जो भी आपने अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस हैं, तो वहां पर कोई पीठ पीछे कुछ चल तो रहा है, बट मुझे जो एनर्जी मिली है वो यही मिली है कि ये चीजें काम नहीं करेगी, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको ऐसी प्रोटेक्शन मिली है डिवाइन से। या पार्किंग डॉग, मैंने बोला ना, जब वो आपसे बराबरी नहीं कर पाते हैं, जब वो आप जैसा बन नहीं पाते हैं, जब उनको आपका एक्सेस मिलना बंद हो जाता है, जब आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते हो, कट ऑफ कर देते हो, उसके बाद वो सिर्फ भौंक सकते हैं। इसी तरीके से वो सिर्फ भौंकेंगे, आपके बारे में गलत बातें बोलेंगे, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे आपकी लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ जो शक्तियां चलती हैं वो वैसे भी एक दिन इनका मुंह बंद करने की ताकत रखती हैं। ठीक है, इनको लाइफ का कोई बहुत बड़ा लेसन देखना पड़ता है जब सही समय आता है, जब डिवाइन टाइमिंग आता है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तब ऐसे लोगों को बहुत बड़ा सबक मिलता है। एंड ये अगेन ये कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि ये लोग अभी भी आपकी पीठ पीछे भौंक रहे हैं, तो भौंकने दीजिए। ठीक है, इनफैक्ट सही बताऊं ना गाइस, तो मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, मुझे एक्चुअली एनिमल्स से भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, पता नहीं फिर भी वो तो भौंकते भी है तो भी क्यूट लगते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिटरली किसी का एंगर, किसी का इनसिक्योरिटी इशू दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड है आपसे, क्योंकि आपने उनको आईना दिखाया है बेसिकली। ठीक है, जब अपने आप को इंसान अकाउंटेबिलिटी जब नहीं ले पाता है, जब नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं ना, तब वो ऐसे भौंकते हैं। ओके, या नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 16 भी है और 34 भी है, दोनों का टोटल जो होता है वो 7 होता है। नंबर 5 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, या क्लोज्ड डोर गाइस, यहाँ पर मैं ना दो चीजें देख पा रही हूँ कि एक तो ये कि जिनके दरवाजे
आपने बंद कर जिनके लिए आपने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, ये वही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे भौंक रहे हैं, क्योंकि अब उनको आपका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। वो आपकी जो एनर्जी सक कर रहे थे, जिस तरीके से वो आप एक सोर्स हो, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं ऐसा आपके हेटर्स का भी आप फ़ायदा ही कर रहे थे जब तक आप उनके टच में थे। लेकिन जैसे ही आपने उनको कट ऑफ किया, उनको वो एनर्जी नहीं मिल पा रही। दैट्स व्हाई दे आर पिस्ड। एंड उसके अलावा ये भी चीज़ें नज़र आ रही कि जो क्लोज़्ड डोर्स आपके लिए रहे हैं पास्ट में, जब आपको लगा कि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे क्यों नहीं मिली, तो मे बी बहुत जल्द वो डोर्स आपके लिए फिर से ओपन होंगे। ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है, या फिर ये किसी न्यू बिगिनिंग का संकेत है, क्योंकि लिखा यहाँ पर क्लोज़ डोर है, लेकिन उसके पीछे से मुझे लाइट निकलते हुए नज़र आ रही है। मतलब कि बहुत जल्द कुछ ऐसे डोर्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं, जो आपको लगा था कि कभी आपके लिए नहीं खुलेंगे। ठीक है? तो ऐसे कोई न्यू पोर्टल्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होने वाली है, या फ्लाइंग। गाइस मैं बता नहीं सकती, आज की रीडिंग में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। नंबर 5 अगेन मुझे यहाँ पर किसी के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, स्पेसिफिक लग रहा है, या फिर नंबर 23 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 15 भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी है। यहाँ पर ये फ्लाइंग वाला जो एनर्जी आ रहा है ना, ये यही आ रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत जल्द जिस भी चीज में आप भरोसा करके चल रहे हो, जिस भी चीज पर आप अपना 100% लगा रहे हो, वो चीजें आपको सक्सेस देने वाली हैं बहुत जल्द। ये जो आपके दिमाग में अगर किसी चीज को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो बहुत जल्द उस चीज की क्लैरिटी भी आएगी। एंड मुझे एक चीज यहाँ पर और लग रही है कि आपने जितना विश्वास किया है कि सही समय आने पर डिवाइन अपने आप जो है आपका साथ देंगे, आपके साथ ठीक करेंगे सब कुछ, तो आपका वो विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देने वाला है। आने वाले टाइम में आपके विश्वास की जीत होने वाली है। या बॉटम की एनर्जी है ब्रेकिंग ऑफ मिरर। गाइस देखिए, कोइंसिडेंस कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि मुझे भी लगता है कि कुछ स्पेसिफिक होगा। और यहाँ पर ब्रेकिंग मिरर का कार्ड आया है, मतलब कि कुछ चीजें आज मेरे से भी ऐसा हुआ है कि कांच टूटा और बिखरा था, और मुझे लगा भी था कि कुछ स्पेसिफिक है उसमें, और यहाँ पर ये ब्रेकिंग मिरर का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आप किसी इल्यूजन को ब्रेक करने वाले हो। मतलब कोई माया है जिसको आप ब्रेक कर रहे हो। वो किसी भी तरीके की हो सकती है। मे बी आपके माइंड में किसी पर्सन को लेकर के कोई इल्यूजन था, तो वो आपका क्लियर हो रहा है। कुछ भी ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके मन में काफी क्लैरिटी आने वाली है, किसी चीज को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के क्लैरिटी आने वाली है, या फिर किसी का सच सामने आ सकता है। मे बी वो आपके ये हेटर्स में से कोई हो सकते हैं, आपके कार्मिक हो सकते हैं, जिनका सच आपके सामने आया है, और मे बी आपके लिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा हो सकता है। जब आपको पता चला तो आपका दिल टूटा, जैसे कि ये मिरर ब्रेक हो चुका है। आपके जैसे एकदम से झटका लगना, शॉक लगना, जब आपको ये चीजें पता चली तो मे बी आपको अचानक से शॉक लगा कि अरे, जिन लोगों के लिए आपने कभी बुरा नहीं सोचा, वो लोग आपके पीठ पीछे ऐसी चीजें कर रहे हैं। जब आपको पता चला तो मे बी आपके लिए बहुत शॉकिंग था, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ ने आपको बदल भी दिया, आपको सही राह पे भी ला दिया, और कहीं न कहीं आपका भला ही हुआ है इस ब्रेकिंग मिरर से। तो कहीं न कहीं इल्यूजन्स एंड हुए, जो होना ज़रूरी था, वरना अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपके इल्यूजन्स दूर नहीं होते, तो मेबी आप और आगे चले जाते ऐसे लोगों के साथ, और फिर आगे जाकर के शायद आपको यू नो ज़्यादा दिक्कतें होती जिनका सामना आपको करना पड़ता। लेकिन फाइनली आप आज़ाद हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है विद द ब्रेकिंग मिरर, जैसे ही आपको ये सारी इल्यूजन्स से छुटकारा मिला, आप आज़ाद हो गए, आपको फ्री फील हो रहा है। बेसिकली अब आप इन लोगों से कट ऑफ करके अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आप इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड ये कोई ग्रुप ऑफ विचेज़ भी हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ फीमेल, या फिर कोई कम्युनिटी में कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई कोवर्कर्स का ग्रुप हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी है, क्योंकि अगर एक जना भौंक रहा है तो दूसरा कोई तो है जो सुन रहा है गाइस, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन तभी मिलता है जब इसके आसपास कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बातें सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, तभी ये चीजें हो पाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला भौंक रहा है और कोई सुन नहीं रहा है फिर भी वो भौंक रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसको अटेंशन मिलती है तभी वो आगे से ऐसी चीजें करते हैं। ओके, सो बी अवेयर। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना आपके लिए ज्यादा ठीक है। ओके, और भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए। या ग्रुप ऑफ विचेस की बात करी और ये कार्ड आ गया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
धोखेबाज लोग, आपकी पीठ पीछे चाल चालाकियाँ करने वाले लोग, षड्यंत्र करने वाले लोग, मे बी इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक इल्यूजन्स भी क्रिएट किए। मैंने बोला ना, माया, जाल, इल्यूजन से आप दूर हुए हो और मे बी वो चीज़ें बैकफायर हो चुकी है। ये ब्रेकिंग मिरर का कार्ड आया ना, तभी मुझे लगा कि किसी इल्यूजन से आपको आज़ाद किया गया है और अब वो चीज़ें जाकर के वहीं बैकफायर हुई जहाँ से वो दी गई थी आपको, जहाँ से वो भेजी गई थी। तो कहीं न कहीं इनका जो किया हुआ अगर कोई इल्यूजन स्पेल था या कोई विचक्राफ्ट था, तो वो इन्हीं को जाकर के लगा है। ये जो भी ग्रुप ऑफ फीमेल है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है गाइस, ठीक है? कि ये ग्रुप ऑफ फीमेल या 15 अभी मुझे रिकॉर्डिंग में दिखा। डेफिनिटली यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ कोई फीमेल है जिनके या ये देखिए, इन्होंने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, इसके लिए भेजा ये सब कुछ, बट वो जाकर के उन्हीं को बैकफायर हुआ है, इसलिए अब आपके साथ जजमेंट होने वाला है या फिर इनके ऊपर जजमेंट पास होने वाला है। मैंने कहा ना, जब भी कोई डिवाइन चाइल्ड को टारगेट करता है, वो ये भूल जाता है कि उनके पीछे कितनी पावरफुल शक्तियाँ चलती हैं और वो उनको बहुत बड़ा लेसन मिलता है आने वाले टाइम में। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और भी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। या मल्टीपल अटैक्स किए गए हैं आपके ऊपर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बट यू आर अ ट्रू वॉरियर गाइस, आप बहुत स्ट्रांग हो। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि जितने भी मल्टीपल अटैक्स आप पर हुए हैं, ये इसीलिए हुए क्योंकि वो आपका डाउनफॉल देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे भी करके आपको हराएं, इसलिए ग्रुप में मिलके आपको टारगेट किया गया, बट आप मजबूती से खड़े रहे, आपने अपना पावर दिखाया है, आप डरे नहीं, आप डट के रहे, लड़े हो, फाइट बैक किया है आपने, ठीक है? तो यू आर अ ट्रू वॉरियर। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी शक्तियां शायद आपको ही नहीं पता है, बट आप बहुत पावरफुल हो गाइस। यू आर सो पावरफुल सोल्स। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। मे बी आपने बहुत पहले ही पिक कर लिया था इन लोगों के बारे में कि ये लोग कुछ ठीक नहीं है। ओके, या और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि डोंट गिव अप, ठीक है? कुछ चीजों पर आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं जिनके साथ आपका सच में ट्रू कनेक्शन है, या फिर कोई करियर वाइज अगर आप कुछ काम कर रहे हो, या सन, क्योंकि रोशनी आने वाली है, ठीक है? ये इल्यूजन ब्रेक हो चुके हैं ना, तो अब डेफिनेटली सन आएगा, डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। सन क्या दिखाता है? रोशनी, क्लैरिटी, ट्रुथ, ठीक है? जितने भी इल्यूजन्स हैं, जब जब सन आता है तो रात का अंधेरा ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है, क्योंकि सन की जो किरणें होती है वो सब जगह पहुंच जाती है बेसिकली। तो किसी का सच सामने आया है आपके, या किसी का सच सामने आया है, और जिसका भी ये सच सामने आया है उसके बाद आपके जितने भी ये इल्यूजन्स थे वो ब्रेक हो चुके हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर पीछे ये सन निकल रहा है। देखिए, जस्ट जब से ये सन निकला है या जब से ये चीजें एक्सपोज हुई हैं, आपकी लाइफ और बेटर हो चुकी है, या आपको किसी ऐसे पर्सन का भी सच पता चला है जो आपको ऑप्शंस एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, ठीक है? ये चाहे कोई फीमेल है, मेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट ये जो भी पर्सन है इसने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, आपसे ऊपर और लोगों को प्रायोरिटी दी, या फिर इसके पास और भी अदर ऑप्शंस थे बट आपको ऐसा पता नहीं था। या ये पर्सन जो भी है ना, ये डेविल डेविल है, ये डेविल है गाइस, ठीक है? और आपने इसको हराया है। या अब ये डेविल की जो है ना, वो उसका भी कर्मा आ रहा है गाइस। देखिए, इस डेविल का कर्मा आ रहा है कि ये भी इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाने वाले हैं। अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो भी इन पे चीजें बैकफायर होंगी, क्योंकि मे बी शायद इन्होंने आपके लिए ऐसा प्रेयर किया था, आपको आउटसाइडर फील करवाने की कोशिश करी, आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करी कि आप मायने नहीं रखते, आप इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो सारे इल्यूजन्स ब्रेक हो चुके हैं। अब इस डेविल की सच्चाई सबके सामने आ रही है और आपका जो ट्रू कैरेक्टर है वो भी लोगों को समझ में आएगा, ठीक है? ये चीजें भी है यहाँ पर। या ये देखिए, इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं गाइस। देखिए कार्ड्स किस तरीके से बात कर रहे हैं, वाओ! इनके भेजे हुए सारे इल्यूजन्स मिट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। या आपकी आंखों से ये पट्टी हटने वाली है बहुत जल्द, और बहुत जल्द आप किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जब 2 दिन पहले वाली रीडिंग में, कि इट्स ओवर, फाइनली इट्स ओवर, और फाइनली आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी सोल ट्राइब के साथ। ऐसे लोगों को बहुत पीछे छोड़ने वाले हो, या जिनसे आपने मूव ऑन किया है वही लोग हैं, और आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने खुद की चीजों पर फोकस कर रहे हो बेसिकली, और बहुत जल्द आप सेलिब्रेट भी करने वाले हो जो भी आप कर रहे हो उस चीज को। एंड ये लोग जो लालची लोग हैं ना, जिन्होंने आपके खिलाफ ये चीजें करी है, प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी, वो उनको कोई जेल हो सकती है। देखिए, ये जेल का सीन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर।
तो यहाँ पर इन लोगों को कोई जेल हो सकती है, अब चाहे वो स्पिरिचुअल जेल हो, चाहे फिजिकल जेल हो, या आपके रास्ते में बहुत अड़ंगे लगाने की कोशिश की, बट कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन तो हुआ है। यहाँ पर कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, या आपकी किसी एंसेस्टर्स की स्पिरिट ने आपको प्रोटेक्ट किया है। दैट्स वाई अब आपकी ये जो सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, रिवॉर्ड्स का टाइम आ रहा है आपकी जिंदगी में। ओके, या ब्यूटीफुल एनर्जीज। चाहे इन्होंने लाख कोशिशें भी क्यों ना करी हो आपको मिटाने की, बट एक डिवाइन बीइंग को कभी मिटाया नहीं जा सकता। एक सोर्स की लाइट को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, डिम नहीं किया जा सकता। ठीक है, पर्दा डाला जा सकता है, बट वो पर्दा जब सही समय आता है तब वैसे भी खुल ही जाता है। और जब मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था, वो हिडन जेम का जब कार्ड आया था, मैंने तभी बोला था कि आपको अभी तक कोई पर्पस की वजह से छुपा कर रखा गया था। अब आपकी भी इमेज जो है वो सबके सामने आएगी। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या यहाँ पर आ रहा है लिसनिंग टू विजडम। या डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, वो आपको गौर से सुनना है। और अगर आप यहाँ पर इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो ये क्रो है, कौवा है। ठीक है, आपको क्रो की आवाजें सुनाई दे सकती हैं बहुत ज्यादा। तो आप ये समझ जाइएगा कि आपकी कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट है जो आपसे टॉक करना चाहती है, आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती है। ठीक है, या ये चीज किसी के लिए आ रही है यहाँ पर, या फिर आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत विजडम आपके अंदर है, बहुत ज्ञानी हो, आपको ऑलरेडी बहुत चीजें पता है गाइस। ठीक है, तो अपनी गट फीलिंग पे आपको ध्यान देना है कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है। और भी देख लेते हैं। वाओ गाइस, इंस्पिरेशन एंड करेज। मैंने कहा ना, यू आर अ ट्रू वॉरियर। इन लोगों ने बहुत कोशिशें करी है यार, देखिए इन्होंने आपको मल्टीपल तरीके से टारगेट किया, मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए, बट आप की जो पावर है, बहुत जल्द इनको पता चलेगी कि आप कितने ज्यादा पावरफुल सोल हो। आप खुद सोर्स हो, आपके ऊपर ये चीजें कभी काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन लाइट है, आपकी लाइट को डिम नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप एक इंस्पिरेशन हो और आप एक करेजियस सोल हो, और वो कंटिन्यू रहने वाला है, चाहे इन लोगों ने कितनी भी कोशिश की हो ये दिखाने की, आपके बारे में गलत चीजें करने की, गलत बातें करने की। बट आप जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हो ना गाइस, वो हस्ती आपकी जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता, आपके काम को रोका नहीं जा सकता, जो काम आप कर रहे हो। बेसिकली मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पर। या वाओ, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें, और क्या मैसेजेस हैं। या आप बहुत जल्द चिल करने वाले हो, आप बहुत जल्द यहाँ पर चिल करने वाले हो, आप सेलिब्रेट करने वाले हो चीज़ों को, एकदम रिलैक्स होके अपनी जर्नी को एंजॉय करने वाले हो। देखिए, प्रोस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। मैं कह रही हूँ गाइज, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जहाँ पर आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। एंड मुझे ये कार्ड देख करके ये भी चीज़ फील हो रही है कि आपकी कोई प्रेयर्स कबूल हो गई है, मतलब आपने कोई डिवाइन से कुछ प्रेयर मांगी थी और वो सुन ली गई है, और बहुत जल्द आपकी अगर कोई विश थी तो वो आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स में अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये अफर्मेशंस हो रही हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन। आप एक ट्रू मैनिफेस्टर हो, या मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि पास्ट में मे बी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, आपके पीठ पीछे देखो ये कितना कुछ चल रहा था, ये देखिए पीछे एक पूरा की पूरा धुआं उठ रहा है, ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, तूफान भेजा जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन आप अपनी धुन में थे, अपनी चीज़ों पर काम कर रहे थे, आपको पता था जब सही समय आएगा तब आपकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएँगी। आपको डिवाइन पे भरोसा था और आप ग्रैटिट्यूड पे ऑफ करते गए, आप प्रेयर्स करते गए, आप डिवाइन से कनेक्टेड रहे, एंड नाउ बहुत कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ। और ये सब कुछ आ रहा है क्योंकि ये आप डिजर्व करते हो। मे बी बहुत सारी चीजें, देखिए गोल्ड फिश है, हार्ट्स हैं, यूनिकॉर्न है, क्राउन है, मनी बैग है, रिंग है। ये देखिए आपका अपना घर, ठीक है, आपका अपना पैलेस। वाओ, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, बटरफ्लाईज, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज, मैं बता नहीं सकती, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है कि जो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब सच होने वाला है। एक के बाद एक करके आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द, आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी।
या आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो फ्लेम है, आपके अंदर वो गाइड करने वाली एक इंस्पिरेशन पावर है। देखिए, आपके हाथ में कैंडल है, सामने वाले पर्सन के भी हाथ में कैंडल है, डेफिनिटली आप किसी से मिलने वाले हो जहाँ पर आप दोनों की फ्लेम्स या ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज आ रहा है गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो डेफिनिटली आपके साथ जाएगा कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से मीट करने वाले हो, आप उनसे मिलने वाले हो, उनके साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी दोनों की नोट्स जो है वो जुड़ी हुई हैं, धागा जुड़ा हुआ है हाथों में। मतलब कि आपका यूनियन होने वाला है किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ मिलकर के आप अपनी लाइफ के आगे का जो भी है पर्पस है वो फॉलो करोगे, किसी के साथ मिलकर करोगे। या तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपका कोई सोल ट्राइब हो सकता है जिसके साथ मिलकर के आप कुछ बड़ा करने वाले हो, अपना खुद का कुछ क्रिएट करने वाले हो और उसमें आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।